स्वागत है फ्रेंड्स आपका बेसिक नॉलेज में। पिछले वीडियो में हमने अनमोल वाणी पढ़े थे कबीरदास के कुछ 3 दोहे, ठीक है? उसको हमने समझ लिया था, अगर आपने नहीं देखा है जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के पद, इन्होंने कुल 2 पद लिखे हैं। तो पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं सूरदास जी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी को कहा गया है कि वो हिंदी काव्य के लिए एक सूर्य जैसे तेजस्वी रखने वाले कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? सीही गांव में, ठीक है? दिल्ली के निकट ही एक गांव है सीही गांव, वहां पर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, ठीक है? वो जन्मांध अर्थात जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर, ठीक है, गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया। तो उन्होंने कौन से नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे जो है काव्य शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना करते थे। बहुत विनय भावी थे ये, ठीक है? आगे चलकर वे बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए, ठीक है? उनके गुरु का नाम है बल्लभाचार्य। और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास, ठीक है, ब्रज में गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर, याद रखें नाम, पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। ये है हमारे सूरदास जी के बारे में, ठीक है? सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे, मानव मन को बहुत अच्छी तरह समझ लेते थे। वात्सल्य भाव के तो ये मर्मज्ञ थे, अर्थात वो जो हैं वात्सल्य भाव अर्थात एक माता और उसके बच्चे के अंदर जो स्नेह होता है उसको हम वात्सल्य रस कहते हैं। उसी वात्सल्य भाव के ये मर्मज्ञ थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सुरसागर हिंदी के अमूल्य निधि है, अर्थात हिंदी सुरसागर में उन्होंने एक ग्रंथ लिखी है, किताब सुरसागर, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी किताब है ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभावों के प्रारंगम कवि हैं, पारंगम कवि। ये बच्चों के बारे में लिखते हैं, माता खास करके ये जो हैं कृष्ण जी के बारे में, उनकी बचपन की लीलाओं के बारे में खास तौर पर लिखते हैं, ठीक है? तो ये पद जो है इसमें, ये पद को वो कहाँ से लिए हैं देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला को 2 पदों में रखा गया है और ये पद सुरसागर से संकलित है। कहाँ से लिया गया है ये पद? सुरसागर से। देख लेते हैं पहला पद। इस पद में देखिए यहाँ पे कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो, तू जसुमती कब जायो। तो इस कविता में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है माता यशोदा से ये शिकायत लेके आते हैं कि मैया माता मोही दाऊ, दाऊ का बड़ा भाई को दाऊ कहते हैं, तो मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, बड़े भाई बलराम मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, ठीक है? मैया मुझे बलराम बहुत चिढ़ाते हैं। मौसो कहत मोल को लीन हो, तुझे खरीद के यानी मोल के लाया गया है। तू जसुमती कब जायो, तुझको जसुमती ने कब जन्म दिया है, तुझे तो मोल करके लाया गया है, ऐसा कहकर के मुझे दाऊ हमेशा चिढ़ाते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मुझसे कहते हैं, मोल को लीन हो, तुझे खरीद कर लाया गया है। तू जसुमती कब जायो, तुझको जसुमती ने जन्म नहीं दिया। कहा कन्हो यही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात, ठीक है? तो मुझे जो है इस तरह चिढ़ाते हैं, इसी वजह से मैं खेलने भी नहीं जाता। कहा कहूँ यही रिस्क के मारे, इसी वजह से खेलन हो नहीं जात, इस वजह से मैं खेलने के लिए भी नहीं जाता, इसी कारण मैं खेलने नहीं जाता। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात, मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर कहते हैं, बताओ मुझे, बताओ हमें कौन है हम तुम्हारे पिता और कौन है तुम्हारी माता, ठीक है? और फिर बलराम क्या कहते हैं मुझे चिढ़ाने के लिए? गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दई हसत ग्वाल सब, सीखई देते बलवीर, ठीक है? फिर वो कहते हैं कि मुझे बलराम भैया कहते हैं नंद तो गोरे हैं, मेरे पिता नंद तो गोरे हैं, यशोदा माता भी गोरी है, तू कत श्याम शरीर, तो क्यों श्याम शरीर है, तू क्यों काला है,
चुटकी दे दई हसत ग्वाल सब। जितने ग्वाल बालक थे सभी चुटकी देकर मुझ पर हंसते हैं, चुटकी दे देकर मुझको चिढ़ाते हैं। सीखाई देते बलबीर, और भैया बलबीर बलराम उनको सिखा देते हैं और वो सारे ग्वाल बालक मुझको चुटकी दे देकर चिढ़ाते हैं। ठीक है, ये सारी शिकायतें कृष्ण जो हैं माता यशोदा से करते हैं कि बलराम भैया उनको ऐसे चिढ़ाते हैं और सारे ग्वाल बालकों को सिखा देते हैं मुझे ऐसे चिढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलते हैं, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू ना खीजई। ठीक है, फिर वो शिकायत करते हैं कि तुझे तो सिर्फ मुझे ही मारना आता है, तूने तो भैया को कभी नहीं मारती तू। ठीक है, तू मोही को मारन सीखी, तू सिर्फ मुझे मारना सीखी है। दाऊ ही कबहू ना खीजे, तू तो कभी भी दाऊ पर गुस्सा नहीं करती, जिसलिए वो मुझे चिढ़ाते हैं और सारे लोगों को, सारे बच्चों को सिखा देते हैं कि वो मुझे चिढ़ाएं करके। ठीक है, फिर मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसूमती सुनी सुनी रुझई। तो ये जो गुस्से में आकर के कृष्ण जो शिकायत करते हैं, उनकी यही बात देख करके यशोदा माता आनंदित हो जाती हैं। भगवान कृष्ण को इस तरह गुस्से में देख करके उनका मन आनंदित हो जाता है, अर्थात वो उनके गुस्से में भी प्यार देखती हैं। ठीक है, सुनहो कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत की को धूत। ठीक है, यहाँ पर फिर माता यशोदा जो है वो कृष्ण से कहती हैं कि बलभद्र की बात क्या कहें, वो तो बचपन से ही बदमाश है, शरारती है, बचपन से ही शरारतें करता है। सूर्य श्याम मोह गोधन की सो, हो माता तू पूत। मुझे गोधन की सौगंध है, मुझे गोरस की सौगंध है, मैं तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। वो बलराम तो जन्म से ही शरारती है, वो तो तुझे ऐसे ही चिढ़ा रहा है। सच्चाई यही है कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। ठीक है, आपने पद 1 को समझ लिया होगा। अब पद 2 देखते हैं। पद 2 में फिर कहते हैं, कृष्ण जी के बारे में लिखा गया है, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। तो हरि कहने से भगवान कृष्ण जो है वो अपने आंगन में गाते हैं, नाचते हैं। ठीक है, तनक तनक चरणन सो नाचत, अपने हाथ पैर को ऐसे मूवमेंट करके नाचते हैं। मन ही रिझावत, और अपने मन ही मन में आनंदित होते हैं, मन ही मन में नाचना गाना करते रहते हैं अपने आंगन में। ठीक है, बाहा ऊंचाई काजरी धौरी, गौनी टेरी बुलावत, कबहू कबाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत। ठीक है, तो भगवान कृष्ण की कुछ आदतें यहाँ पे बताई गई है। तो पहले तो ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है वो आंगन में गाते हैं, फिर तनक तनक क्या करते हैं, अपने चरणों को नचाते हैं और अपने मन ही मन में झूमते हैं, नाचते हैं। और फिर बाह ऊंचाई काजरी धोरी, काली गोरी गायों को वो बुलाते हैं, अपना हाथ उठा करके उनको बुलाते हैं। गैयनी तेरी बुलावत, हाथ उठा करके उनको इशारे से जितनी सारी काली गोरी गायें हैं उनको बुलाते हैं। कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत, कभी कभी नंद बाबा को पुकारते हैं और कभी कभी घर में आ जाते हैं। इतनी सारी शरारतें आदतें हैं भगवान कृष्ण की, ये बात सूरदास जी हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं क्या, माखन तनक आपने कर लई, तनक बदन में नावत, कबहू चैत्री प्रतिबिंब खंभ में, लौनी लिए खवावत। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ गुण दिए गए हैं कि कृष्ण जी कैसे अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। ठीक है, तो कभी वो नंद बाबा को पुकारते हैं, कभी घर के अंदर आ जाते हैं, कभी हाथ पैर हिला करके आंगन में नृत्य करते हैं, कभी कभी मन में ही गाने लगते हैं। और क्या करते हैं, माखन तनक आपने कर लई, तनक कभी क्या होता है, खुद माखन खा लेते हैं और कभी कभी अपने बदन में लगा देते हैं। ठीक है, माखन को खाते हैं फिर अपने चेहरे पर लगा देते हैं। कबहू चैत्र प्रतिबिंब खंभ में, लोनी लिए खबावत, कभी कभी एक खंबे में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसको भी माखन खिलाते हैं, है ना। तो कृष्ण जो हैं कभी खुद माखन खाते हैं, अपने चेहरे में लगा देते हैं, उसके साथ साथ घर के खंभों में अपनी शकल देख करके उसको भी माखन खिलाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। दूरी देखती जसोमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सुर श्याम के बाल चरितिये, नेत देखत मन भावत। ठीक है, यशोमती जी दूर से खड़ी होकर जब अपने पुत्र की, कृष्ण की ये लीलाओं को देखती हैं, किस तरह वो नृत्य करते हैं, कैसे नंद बाबा को पुकारते हैं या फिर कैसे काली गोरी गैया को बुलाते हैं, ये सारी बातें देख करके
कभी खुद खाते हैं, कभी प्रतिबिंब को खिलाते हैं। ये सारी आदतें उनकी देख कर के यशोमती को बड़ा आनंद आता है। तो दूर से देख कर के माता यशोदा बहुत ही आनंदित होती हैं कि उनका पुत्र कृष्ण किस तरह चंचल है, ठीक है। सुरश्याम के बाल चरितिये नित देखत मन भावत। और इन्हीं भगवान कृष्ण की इस तरह का चरित्र को हर दिन देखने पर भी हमारा मन देखने को हमेशा चाहता है कि हम हर वक्त ऐसे ही उनकी लीलाओं को देखते रहें, और ये हमारे मन को हमेशा भाता है, ठीक है। तो नीचे कुछ वर्ड हैं, उनके मीनिंग किताब में है, आप देख सकते हैं। और हम देखेंगे बुक में किस तरह इसको समझाया गया है। देखें, इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है, ठीक है। सूरदास जी ने इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बालक कृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ, आकर के शिकायत करने लगे अपने भाई के बारे में। क्या शिकायत करते हैं? मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं, ठीक है। बलराम उनको चिढ़ाते हैं। वह मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लिया गया है। क्या कहते हैं? कि तुझे खरीद कर लिया गया है। जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, वो तो मेरी माँ है, तुझे जन्म नहीं दिए हैं, इसीलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता है और कौन तेरे पिता, ठीक है। ऐसा मुझे परेशान करते हैं चिढ़ा चिढ़ा करके भैया। नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू क्यों श्यामल काला है, ठीक है। तो बलराम भैया मुझे कहते हैं कि मेरी माता यशोदा गोरी हैं, मेरे बाबा नंद गोरे हैं, फिर तू क्यों काला है? इसलिए क्योंकि तुझे यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया। ये सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं, और वो चुटकी बजा बजा कर मुझे चिढ़ाते हैं। बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं, ठीक है। तू तो उसे कुछ बोलती नहीं है, तो तूने सिर्फ मुझे ही मारना सीखा है। यशोदा माता से शिकायत करते हैं कि तूने तो सिर्फ मुझे मारना सीखा है, बलराम भैया पर खींचती नहीं है, अर्थात तू बलराम भैया से कुछ कहती नहीं है, इसीलिए वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। तो मोहन के मुख पर गुस्सा देखकर और उनकी गुस्सैली बाणी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, ठीक है। और माँ कहती हैं, कान्हा सुन, यह बलराम चुगलखोर है, वो जन्म से ही शरारती है। तुम्हारा भाई जो है बलराम, वो जन्म से ही शरारती है, बदमाश है, ठीक है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। ये बात सच है, मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। ये हो गए पद 1। देन हम पद 2 पढ़ते हैं। इसमें कुछ गुण हैं, कुछ कैरेक्टर हैं कृष्ण जी की जो वो करते हैं, तो उसको सूरदास जी ने वर्णन किया है। देखें पार्ट 2। बालक कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं, ठीक है। तो बालक कृष्ण जो हैं वो घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं, उनका ये खेल सबके मन को मोह लेता है। यह वर्णन बहुत ही हृदयग्राही है, अर्थात भगवान कृष्ण जिस अंदाज में खेलते हैं, अपने आप मनमोहित होते हैं, उसको देख करके सारे लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं, तो फिर सूरदास जी ने कहा कि भगवान कृष्ण जो हैं अपने आप कुछ गा रहे हैं। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन ही मन में मगन हो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं हाथ अपने नन्हे नन्हे पैरों से नाचते भी हैं और क्या करते हैं, मन में मगन भी हो रहे हैं, ठीक है। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफ़ेद गायों को बुलाते हैं। तो कृष्ण जी जो हैं हाथ उठाकर कभी काले एवं सफ़ेद गायों को बुलाते हैं, तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं, ठीक है। तो वो कभी काली और सफ़ेद गायों को बुलाया करते हैं, तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसे बुलाते हैं काले और सफ़ेद गायों को, तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं, या फिर कभी कभी घर के भीतर चले जाते हैं, ठीक है। घर में जाकर थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा देते हैं, ठीक है। ये है उनकी माखन चोरी, किस तरह वो खाते हैं माखन और कुछ मुंह में लगा देते हैं। कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं, ठीक है। तो माखन वो खुद खाते हैं, कभी जो है अपने चेहरे पे लगा देते हैं, और फिर कभी कभी अपना प्रतिबिंब को देखकर उसको भी माखन खिलाने लगते हैं, ठीक है। और माता यशोदा दूर से ही खड़ी होकर यह लीला देख रही हैं और आनंदित हो रही हैं कि किस तरह मेरा कृष्ण शरारती है और वो किस तरह
माखन को खाता है और अपने प्रतिबिंब को खिलाता है। ऐसा देख कर के माता यशोदा बहुत खुश होती हैं, ठीक है। तो सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की ये बाल लीला रोज-रोज देखने पर भी प्यारी लगती है। अर्थात भगवान कृष्ण की बाल लीला इतनी सुंदर तरीके से है कि हर कोई उससे मोहित होता है। इससे मन तृप्त नहीं होता, हम कभी भी इससे बोर नहीं होते, ऐसा सूरदास जी का कहना है, ठीक है। कुछ प्रश्न और उत्तर है, हम जल्दी अपलोड कर देंगे। और हमने इससे पहले कबीरदास जी के दोहे अपलोड किए थे, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।